गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम कर रहे थे गुज्जर बकरवाल जनजाति और उसमें कुछ हमारा पेंडिंग बचता था टॉपिक में। तो हम आज करेंगे गुज्जर बकरवाल जनजाति का गोत्र अथवा कुल। तो गोत्र अथवा कुल जैसे हमारे भी होते हैं, इसी प्रकार जो गुज्जर बकरवाल जो जनजाति है वहाँ पर भी क्या है, इस प्रकार की सामाजिक जो इनकी अवधारणाएँ हैं वो क्या पाई जाती हैं। तो गुज्जर बकरवाल समुदाय अनेक गोत्रों में बटा होता है। एक गोत्र के सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। ये तो जैसे अपने भी हैं यहाँ। गोत्र व्यवस्था हिंदू गुज्जरों से ली गई है। गोत्र का नाम व्यक्ति के नाम के बाद जोड़ा जाता है। गुज्जरों में कोई 150 से अधिक गोत्र हैं। उसके बाद में है इनके फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स मतलब कि ऋतु प्रवासी जीवन शैली को अंजाम देने के लिए गुज्जर बकरवाल कुछ कार्यकारी समूह का गठन करते हैं। ऋतु प्रवासी है जो जीवन भर इन समूह के सदस्य बने रहते हैं। तो इनमें पहला है पशु चारक इकाई। यह इकाई रेवड़ की देखभाल व उनकी सफल चराई के लिए उत्तरदायी होती है। सामान्यतः एक पशुपालन इकाई में 5 से 10 डेरे शामिल होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, डेरे क्या होते हैं। पशुचारक इकाई के सदस्यों की संख्या पर रेवड़ का आकार निश्चित होता है, यानी भेड़ बकरियों का झुंड रेवड़ जो कहलाता है। रेवड़ का आकार बढ़ जाने पर चराई की कुशलता और पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में कुछ डेरे अपने पशुओं को लेकर पशुचारक इकाई से अलग हो जाते हैं। जब कभी उनके रेवड़ का आकार छोटा हो जाता है तो वे अपने मूल पशुचारक इकाई में पुनः शामिल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पशुचारक इकाई। उसके बाद में काफिला होता है। काफिला उन कुछ परिवारों का समूह होता है जो सालाना मौसमी प्रवास के दौरान साथ साथ चलते हैं। यह वास्तव में प्रवास करता गांव होता है। ये लोग काफिले की संरचना इसलिए करते हैं, संरचना में इसलिए चलते हैं ताकि जोखिम भरे राहें में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो सके, क्योंकि इनका जो सफ़र होता है काफ़ी लंबा होता है। कई किलोमीटर की यात्रा ये क्या है, गुज्जर बकरवाल जनजाति के लोग एक निश्चित मार्गों के माध्यम से करते हैं। गुज्जर बकरवालों में काफिला कोई स्थायी समूह नहीं होता। प्रवास चक्र की पूरी अवधि में इसका महत्व भी हमेशा नहीं बना रहता। प्रवास चक्र की पूरी अवधि में यानी इनका महत्व हमेशा नहीं बना रहता। प्रवास चक्र आरंभ होने पर एक ही पशुचारक इकाई से जुड़े परिवार पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित मध्यवर्ती चारागाहों की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। पहले चले लोग अन्य डेरों के आने का इंतजार करते हैं, यानी जो पहले वाले जो डेरे रुके हुए हैं वे दूसरे समूह की या डेरों की एक तरह से वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। जब काफिले से जुड़े सभी परिवार पहुंच जाते हैं तो वे एक समूह के रूप में अग्रसर होते हैं। यानी ये पहले ये वेट करते हैं कि भाई किस किस के जो रेवड़ है वो अभी तक आए नहीं हैं, यानी वो सभी को साथ में लेकर फिर क्या है ये चलते हैं। कश्मीर घाटी के उस ओर पहुंचने पर काफिला फिर से पशुचारक इकाइयों में बंटकर तितर बितर हो जाता है। कोई डेरा काफिले का हिस्सा केवल रास्ते भर के लिए बनता है। पूरा काफिला इसके मुखिया के नियंत्रण में रहता है। इनका हेड होता है, यानी ये मुखिया के नियंत्रण में सारी चीज़ें होती हैं। केवल मुखिया ही निर्णय लेता है कि काफिला कहाँ और कितने दिन रुकेगा। ये भाई इनका जो मुखिया हेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा काफिला कितने दिन तक कितने समय के लिए वहाँ पर क्या है रुकेगा। उसके बाद में जिरगा विभिन्न काफिलों के मुखियाओं की एक परिषद होती है जो प्रवास के दौरान पंचायत की तरह पशुओं की चोरी तथा काफिले के संचालक के क्रम से उपजे झगड़ों जैसे विषयों का निपटारा करती है। यानी भाई जब ये कितने लोग समूह में चलते हैं तो कोई झगड़ा तो हो ही जाता है इनका आपस में। तो इस प्रकार के जो झगड़े हैं उनसे निपटाने के लिए इन्होंने एक परिषद का गठन कर रखा है, और जो परिषद के जो निर्णय हैं वो क्या है ये फिर मानते हैं। उसके बाद में इनका धर्म और संस्कृति। गुज्जर
मुख्य तौर से दो धर्मों में बटे हुए हैं, मुस्लिम गुजर हैं और एक हिंदू गुजर हैं। मुस्लिम गुजरों के भी आगे दो वर्ग हैं, बटारिये और बनारिये। हिंदू गुजरों के अतिरिक्त गुजर जैन सिख धर्म को भी मानने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम गुजरों में पाए जाने वाले गोत्र जैसे चेची, खटाना, बढ़ाना, कसाना, लोडा, पाढ़ा आदि इंगित करते हैं कि ये लोग मूलतः हिंदू थे, यानी हिंदू थे ये, जो हिंदू समाज के सत्रीकरण तथा ऊंच नीच के पाटों में पिसकर समाज की हाशिए पर तिरस्कृत पड़े हुए थे। मुगल शासनकाल में धर्मांतरण कर मुसलमान क्या है ये बन गए। ये लोग मुसलमान सुन्नी संप्रदाय से संबंधित हैं और इस्लाम के भी क्या है मानने वाले हैं। धर्म और संस्कृति के बाद इनका है उत्सव कि किस प्रकार के त्यौहार ये मनाते हैं। इनके धार्मिक उत्सव में 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, नवरोज़ और बैसाखी आदि क्या है प्रमुख हैं। फिर इनकी हम आस्था की बात करते हैं। ये लोग इस्लाम के सामान्य सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र लोक व्यवस्था के रूप में अपने समारोह और प्रथाएं विकसित करते हैं तथा उन्हें विस्तार देते हैं। इस्लाम जैसा संगठित किंतु सीधा साधा धर्म न केवल इनकी रूढ़िवादी तृष्णाओं को पूरा करता है बल्कि प्रकृति के साथ इनके चरवाही जीवन को जोड़ता भी है। पीरों व फ़कीरों के द्वारा पक्की रोटी, नूरनामा, मिर्जानामा जैसी पुस्तकों में बताए गए धार्मिक उपदेश इन्हें उस आदर्श नूर अल्लाह से वाकिफ़ करवाते हैं जो कभी न कभी इन्हें ज़मीनी दुखों व तकलीफ़ों से अवश्य निजात दिलवाएगा, ऐसा इनका मानना है। जीवित पीर की अपेक्षा मर्द पीर को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यही कारण है कि ऋतु प्रवास के दौरान ये लोग मार्ग में पड़ने वाले पीर फ़कीरों व पैगंबरों की समाधियों और मकबरों पर सजदा करना नहीं भूलते। यानी भाई जैसे हम हिंदू धर्म का जैसे रिवाज होता है जो झुकते हैं, इसी तरह से क्या है ये भी अपना जो इनका जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार क्या है ये सजदा ये करते हैं। इन पीरों के पुराने कपड़ों व पगड़ी को हाथ लगाते तथा उन गुफा में विचरते देखा जा सकता है जहाँ उन्होंने कभी वैराग्य जीवन बिताया था। उसके बाद में इनके रीति रिवाज, यानी हम इनका सांस्कृतिक जीवन पढ़ रहे हैं कि इनके रीति रिवाज और परंपराएं किस प्रकार की हैं। परिवार में बच्चों के जन्म पर मौलवी उसके कान में अजान देता है। यदि मौलवी उपलब्ध न हो तो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति बच्चे के कान में कलमा पढ़ता है। कुछ दिन बाद काफिले के सदस्यों को बच्चे का नामकरण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 5 वर्ष की आयु में हर लड़की की सुन्नत या खतना करवाई जाती है। ऋतु परिवास के दौरान बच्चा होने पर शेष काफिला आगे बढ़ता रहता है, यानी वह शेष काफिला आगे बढ़ता रहेगा बच्चा होने के बाद भी। अगर किसी महिला को बच्चा हो जाता है, केवल जच्चा का जो परिवार है वह नज़दीकी महिला रिश्तेदार 2 दिन के लिए वहीं पड़ाव डाल देते हैं। तीसरे दिन जच्चा को घोड़े पर बैठाकर ये लोग फिर से यात्रा शुरू कर देते हैं। शेष जो रीतियाँ हैं ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन चरगाहों में पहुंचकर पूरी की जाती हैं। गुज्जर बकरवाल है जो अपने मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। यदि ऋतु प्रवास के दौरान किसी चरवाहे की मृत्यु हो जाए तो उसे मार्ग के सारे किसी स्थान पर दफन कर देते हैं। मृत व्यक्ति की कब्र पर पहचान के लिए पत्थरों का एक ढेर एकत्रित कर दिया जाता है। हर साल जब काफिले उस राह से गुजरते हैं तो उस दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए चिराग रोशन करते हैं। यानी भाई इनके जो निश्चित मार्ग हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको ये दफना देते हैं और पत्थर वगैरह डाल देते हैं। और जब जैसे ही ऋतु प्रवास के दौरान जब ये आते और जाते हैं, दोनों समय क्या है एक तरह से उस दिवंगत आत्मा है जो उसको क्या है सम्मान करने के लिए चिराग रोशन करते हैं। उसके बाद में है इनका जो विवाह है। गुज्जर बकरवाल समुदाय में असमान लिंगानुपात पाया जाता है। इन लोगों में 1000 पुरुषों की तुलना में 856 महिलाएं हैं। महिलाओं की कम संख्या का असर इनके विवाह के स्वरूप पर भी पड़ता है।
किसी किसी पुरुष को जीवन संगिनी नहीं मिल पाती, क्योंकि जब लिंगानुपात ही कम है तो कुछ पुरुष तो क्या है, एक तरह से भाई उनको उनका जो जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। यदि दशा समुदाय में स्त्री की स्थिति को निश्चित रूप से मजबूत बनाती है, यानी महिलाओं का समान इस प्रकार के क्या है वहाँ पर ज़्यादा होगा अगर कम लिंगानुपात है। ऐसा तो खैर नहीं है, कई बार ये ज़रूरी तो नहीं है चीज़ें, खैर फिर भी मतलब जैसे मानता है, ऐसी मान्यता है कि भाई अगर कम है लिंगानुपात तो फिर क्या है वहाँ भी सम्मानजनक स्थिति महिलाओं की हो सकती है। वैसे तो विकसित समाजों में और विकासशील समाज हैं जो उनके अंदर भी महिलाओं का क्या है मान सम्मान आजकल है, ऐसी बात नहीं है। किसी किसी पुरुष को क्या है जीवन संगिनी नहीं मिल पाती। यह दशाएं समुदाय में जो महिला है उसकी स्थिति को निश्चित रूप से मजबूत क्या है बनाती है। इस समुदाय में एक औरत की शादी एक से अधिक बार तो संभव है, किंतु बहुपत्नी प्रथा का नामो निशान भी नहीं मिलता। जैसे हमने देखते हैं भाई कई जनजातियों में क्या है कि बहु विवाह क्या है कि प्रथा जो चली हुई है। असमान लिंगानुपात विवाह संबंधी कठोर सामाजिक नियमों को ढीला करता है। विवाह छोटी आयु में हो जाते हैं। 8 साल की आरंभिक आयु में मंगनी व मंगनी के 5 साल बाद विवाह हो जाता है। विवाह ग्रीष्म ऋतु में आयोजित किए जाते हैं क्योंकि इस समय सबके पास पर्याप्त समय होता है। विवाह बिना फुहड़ प्रदर्शनों के साधारण ढंग से किया जाता है। विवाह के समय मेहर की राशि पशुओं, जवाहरात, धन और संपत्ति के रूप में निश्चित की जाती है। यानी एक तरह से कहीं न कहीं भाई ये भी मतलब दहेज की प्रथा है कुछ इसमें। विवाह इस्लामी तौर तरीक़ों से होता है। विवाह की ससिद्धि विवाह के 3-4 साल बाद रूख सती नामक समारोह के साथ होती है। तलाक की घटनाएं बहुत कम होती हैं। विधवा विवाह भी क्या है इस प्रकार का जो गुजर बकरवालों का जो समुदाय है उसमें क्या है मान्य है। उसके बाद में इनके क्या है वस्त्र हैं। गुज्जर पुरुष विशिष्ट प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। ये लोग तंबा, तुर्रेदार पगड़ी, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बिना बाजू वाला रंगीन जैकेट पहनते हैं और महिलाएं चूड़ीदार बेगी व कमीज डालती हैं। ये गुजर बकरवाल जनजाति से संबंधित इनके वस्त्र थे। अब इनकी भाषाएं हैं। ये लोग इंडो आर्यन भाषा गुजरी बोलते हैं और अरबी लिपि का प्रयोग करते हैं। इन लोगों की वेशभूषा, रिवाज, बोली, नाम आदि पुश्तो भाषा बोलने वाले पुराने पड़ोसियों से प्रभावित क्या है प्रतीत होती है। उसके बाद में है इनका पर्यावरण से अनुकूलन। देखिए गुजरों की जो जीवन शैली है, जीवन मूल्य है, उनके संस्कृति परंपराओं पर इनके निवास क्षेत्र की भू पारिस्थितिकीय पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी जनजाति है तो उसके ऊपर क्या है कि अगर पर्यावरण अनुकूलन जब पढ़ते हैं पर्यावरण अनुकूलन तो हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से वो मतलब एक अपने पर्यावरण के अंदर रहकर किस प्रकार से उसने वहाँ पर समायोजन किया है। तो इनके ऊपर भी क्या है कि यहाँ के जो पर्यावरण है, इनका जो वातावरण है, जो भौगोलिक दशाएं हैं, इनका प्रभाव क्या है विशेष रूप से या साफ रूप से क्या है दिखाई देता है। इनके कार्यात्मक समूह हैं, सामाजिक व आर्थिक संस्थाएं हैं। सामाजिक सत्रीकरण एवं रीति रिवाज ऋतु प्रवास के क्या है परिणाम हैं। उसके बाद में है इन जनजातियों में जो परिवर्तन की जो बयार आई है उसके बारे में हम देखेंगे। अब सन 1947 में देश के विभाजन पर गुजर बकरवालों के जीवन और वातावरण में क्या है तीव्र परिवर्तन आए हैं। कैसे आए हैं कि जैसे पाकिस्तानी सेना ने भारत के जिस भाग को अधिकृत किया वह कभी गुजरों की आश्रय स्थल हुआ करती थी। नियंत्रण रेखा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कि लागू हो जाने पर इनके सदियों पुराने प्रवास मार्ग बंद हो गए हैं और ये लोग अपने लोगों से कट गए हैं, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान 1947 से ही क्या है अलग देश बन गए। तो अब क्या है इनके जो पुराने जो मार्ग से जब आगे तक जाते थे तो इनका जो आपसी एक तरह से कम्युनिटी थी जो इनकी क्या है वो ये एक तरह से कट गई है कुछ इसमें से। सॉरी। जम्मू और कश्मीर में सेना ने सड़क, आधुनिक संचार सुविधाओं, अस्पताल, स्कूल निर्माण आदि कार्य करके सामाजिक परिवर्तन की क्या है गति यहाँ पर तीव्र कर दी है। सरकार द्वारा ऋतु परिवासियों के लिए चलते फिरते स्कूल, अस्पताल, मतदान केंद्रों की सुविधा तथा अन्य समाज कल्याण के कार्य भी क्या है यहाँ पर किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। जम्मू और श्रीनगर से गुजरों पर विशेष रेडियो व
टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण भी होता है। इन जनजातियों के ऊपर बोला जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है इनकी विशेषताओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, इनके आर्थिक जीवन के बारे में, इनका ऐतिहासिक स्वरूप बताया जाता है। आज संपूर्ण पश्चिम हिमालय का जनजीवन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। इनकी बोली, खान पान, पहनावा व दृष्टिकोण बदल रहे हैं, यानी समय के साथ क्या है भाई, इन जनजातियों का जो जीवन है वो भी क्या है, बदल रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी बुशमैन में पढ़ा है, गोंड में भी पढ़ा है, एस्किमो में भी हमने पढ़ा है कि उनका जो सामाजिक जीवन है क्या है, धीरे धीरे जो बाह्य संसार के संपर्क में आने के बाद क्या है, वो बदल रहा है। तो इसी प्रकार से गुर्जर बकरवालों के साथ भी यही है। पहले से समर्थ गुर्जर बकरवाल अब ऋतु परिवास के दौरान अपने घरेलू सामान ट्रकों के द्वारा पहले ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन चरवाहों में भिजवा देते हैं। पहले तो भाई क्या है कि ये गाड़ियाँ लेकर चलते थे खुद की, मतलब जैसे पशुओं के साथ कह लीजिए। उसके बाद में क्या है कि आजकल इन्होंने ट्रेंड बदल दिया है, ट्रकों के माध्यम से या अन्य यातायात के साधनों के माध्यम से जो इनका सामान होता है वो पहले ही इनके निश्चित ठिकानों पर भेज दिया जाता है ताकि कोई असुविधा न हो। अब ये व्यापारियों से चालाकी से सौदा करते हैं। 1991 में जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल अनुसूचित जनजाति घोषित हो गए। परिणाम स्वरूप अब ये लोग शिक्षित होकर डॉक्टर भी बने हैं, वकील भी बने हैं, प्रोफेसर भी बने हुए हैं, व्यापारी व नौकर पेशा भी क्या है उसमें भी आने लगे हैं।